Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kausar and I am teacher at Federal Science College. Today we are going to start exercise 5.3. Question number 1 and 2 you have to do by yourself. There is nothing difficult in that. In those questions, union, intersection and complement you can solve easily. In question number 3, what is given? If universal is equal to n means natural set, the set of natural numbers, then verify De Morgan's laws by using A equal to 5 means null set and B is equals to P means P is showing prime numbers, set of prime numbers. Okay, so let's start to solve the question. Universal set is the set of natural numbers. Natural number starts from 1 and so on. Then A is empty set or null set having no element, and B is the set of prime numbers. Prime numbers are those numbers which comes only their table or those numbers which have two factors only. One is the factor of every number and the number itself. Okay, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये वो तमाम नंबर्स हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, या आप कह सकते हैं कि इनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं. ठीक है, हमने सेट्स बना लिए. देन वी हैव टू प्रूव De Morgan लॉज. De Morgan लॉज के दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे. ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि वेरीफाई De Morgan लॉज, तो De Morgan लॉज के दोनों स्टेटमेंट आपको लिखने हैं और दोनों को प्रूव करना है. ओके, राइट डाउन फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट आप खुद करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, देन इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर पहले चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A यूनियन B, देन वी विल फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट. A यूनियन B फाइंड आउट करते हैं. सेट A जो कि आपके पास नल सेट था, यूनियन लिया उसका सेट B के साथ, दैट इज़ प्राइम नंबर्स. जब दोनों को यूनियन लेंगे, मिला के लिख देना है दोनों को, तो दोनों को मिला के लिख देने से लेट्स सी क्या आएगा, वही सेट आ जाएगा. 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. ओके, देन वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B. तो यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे आप A यूनियन B को. A यूनियन B के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 जो भी हमने फाइंड आउट किए हैं. ठीक है, और सब्ट्रैक्शन के क्या रूल होता है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स वो लिखते हैं जो सेकंड सेट में ना हो. ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हम लिखेंगे? 1, 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मौजूद है. 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ मौजूद है. 4 क्योंकि 4 यहाँ पर नहीं है. देन 6, देन 8, 9, 10, देन सो ऑन. ये ऐसे ही चलता जाएगा. ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई. नाउ कम टू द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है? यूनिवर्सल माइनस A. यूनिवर्सल सेट मैंने लिख दिया है माइनस A, हमारे पास जो नल सेट था. आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें ना हो, तो इसमें कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं हैं, तो लाजिम बात है ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के ही यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे. ठीक है, सो ऑन. नाउ फाइंड B कॉम्प्लीमेंट. B कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम? यूनिवर्सल माइनस B. यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स माइनस B के वो एलिमेंट्स जो आपको गिवन है प्राइम नंबर्स. अब आपने यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ पर मौजूद ना हो. वो कौन कौन से हैं? 2 हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मौजूद है. 1, 3 भी नहीं लिखेंगे, यहाँ मौजूद है. 4, 5 नहीं लिखेंगे. 6, 7 नहीं लिखेंगे. 8, 9, 10 एंड सो ऑन. अब आपने A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, B कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया. राइट हैंड साइड के लिए आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन भी लेना है, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को पहले लिखें. 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. और B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखें. 1, 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन. अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दोनों में कॉमन हो?
पहला सेट तो वो है जो कि सारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और ये वो हैं जो सिलेक्टिव नंबर्स हैं। इन दोनों में कॉमन वही एलिमेंट्स होंगे जो यहाँ पर हैं। ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पाए जा रहे हैं, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो एलिमेंट लिखना है। इंटरसेक्शन में आप कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी आप लिख सकते हैं। 6, 5 क्यों नहीं लिखेंगे, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वी हैव प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से आपने इसका सेकंड स्टेटमेंट भी करना है। ओके गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट मैंने आपको बता दिया है, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। उसी तरीके से डी मॉर्गन लॉ का सेकंड स्टेटमेंट आपने प्रूव कर देना है। सेट्स मैंने आपको बनाने बता दिए हैं जिसमें यू, एन और यू जो है वो नेचुरल नंबर है और सो ऑन। इसी तरीके से आपने उसको लेके चलना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 5.3 का, वो वेन डायग्राम का है। उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट्स आज भी दे रही हूँ और कल मैं आपको वो क्वेश्चन खुद कराऊंगी, ठीक है। और इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको कुछ जो है इसके बारे में बताया था, वेन डायग्राम के बारे में। आज थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देती हूँ और फिर कल हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल से आप शो करते हैं यूनिवर्सल सेट को, और उसके अंदर आपके पास सेट्स ए और बी हैं, और ये सेट ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ से आए हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही आए होते हैं, ठीक है। यानी कि एक सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जा रहा होता है। जैसे आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर आपके पास ए, बी, सी जितने भी सेट्स अंडर कंसीडरेशन होते हैं वो सारे सेट्स के एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर ज़रूर मौजूद होंगे, ठीक है। वो यूनिवर्सल के ही एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन फर्दर वो उसके फिर ए और बी उनके सबसेट्स होते हैं जिनके अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन की, यूनियन, इंटरसेक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे लिखा है B-A, इसका क्या मतलब है कि B के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि A के अंदर मौजूद ना हो। आपने देखा यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग सेट्स, बल्कि सारे ही सेट्स मैंने ओवरलैपिंग बनाए हैं। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि A और B का कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। आपने वो एलिमेंट्स को भी नहीं लेना, जैसे कि B-A में आपने B के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कि A के अंदर मौजूद ना हो, ठीक है, मतलब कोई रिपीटेशन ना आ रही हो। तो इसमें आपने शेडिंग किसकी करनी है, सिर्फ बी के उन एलिमेंट्स की करनी है जो कि ए के अंदर वो सारा रीजन ना आ रहा हो। तो ये सारा रीजन क्या शो कर रहा है, B-A को, ठीक है। अब इसी तरीके से A-B को कैसे शो करेंगे, ए के वो एलिमेंट्स जो कि बी के अंदर मौजूद ना हो। तो आप कौन सा रीजन सारा सिलेक्ट करेंगे, आप सारा ए का रीजन शेड करेंगे और कौन सा रहने देंगे, वो सारा रीजन जो कि बी का है, ये सारा। इसमें थोड़ा सा ए का पोर्शन भी आ रहा है लेकिन इसको भी आपने निगलेक्ट करना है, शेडिंग के अंदर नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये सारा पोर्शन बी के एलिमेंट्स के साथ आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप यूनियन लेते हैं, यूनियन में क्या करते हैं, आप दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के लिख देते हैं। अगर कहीं रिपीटेशन होती है वो एलिमेंट भी वन टाइम लिखा जाता है। तो अगर आप इसकी शेडिंग करेंगे तो आप इस सारे रीजन को शेड कर लेंगे, सारा रीजन आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी में तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर लिख दिया जाता है। तो इसलिए इसको इस तरीके से आप सारा एरिया शेड कर देंगे जिसके अंदर ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन भी आ रहा है, ए का पोर्शन भी, बी का पोर्शन भी, बिकॉज यू आर फाइंडिंग ए यूनियन बी हियर। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, सिर्फ कॉमन पार्ट्स लिखते हैं। तो आपको कौन सा एरिया हाईलाइट करना है, सिर्फ उनका कॉमन रीजन। समझ में आ रहा है आपको, ये कॉमन रीजन आप उसका हाईलाइट कर लेते हैं और आप वेन डायग्राम के ज़रिए बताते हैं। वेन डायग्राम में ये बता रहे हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी शो हो रहा है, यहाँ पर ए यूनियन बी शो हो रहा है। रीजन को देखते ही पता लग जाएगा, यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये B-A है, बी के वो एलिमेंट्स हैं जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं है। अब बी कॉम्प्लीमेंट चेक करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है कि क्या फार्मूला होता है, यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो कि बी के अंदर ना हो, ठीक है, वो लेकिन वो ए के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने सारा यूनिवर्सल का एरिया शेड करना है, सिर्फ किसको नहीं करना, जहाँ पर बी आ रहा हो वो एरिया आपने
सिलेक्ट नहीं करना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये सारा रीजन जिसके अंदर से बी निकाल दिया, ये देखें बी सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ से भी आपने बी को निकाल दिया, शेडिड रीजन के अंदर से आपने बी को निकाल दिया, जिसके अंदर ये ए के एलिमेंट भी आ सकते हैं। इसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है, यूनिवर्सल माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल के वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें ए मौजूद ना हो लेकिन उसके अंदर बी आ सकता है। ठीक है, सिर्फ वो कौन से एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए जो कि ए के अंदर हैं। ठीक है, तो सिर्फ जो ए वाला रीजन है, ये वाला, ये आपका वहाँ से एक्सक्लूड हो जाता है, बाकी आप रीजन सारा शेड कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा गर्ल्स। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तक आपके पास ये सारा काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।